Assalamu alaikum everyone and welcome back to ACT classes. This is going to be our second lecture in our series on general knowledge about Jammu and Kashmir. Last lecture में हमने physiography of Jammu and Kashmir को cover किया था and in today's video we'll be covering the climate of Jammu and Kashmir. Now before you watch this video I would highly recommend you that you must watch the climate of India video जो already हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है. आप आई बटन पे क्लिक करके ऊपर उसको देख सकते हैं. अगर आपने ऑलरेडी वो देखा हुआ है देन आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी. बिफोर आई बिगिन विथ दिस वीडियो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. दिस वीडियो इज़ फॉर बोथ JKSSB एज वेल एज द JKPSC एग्जामिनेशंस एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको सेलेक्टिव चीज़ें इसमें से पिक करनी है. लाइक अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे देर आर नॉट मेनी फैक्ट्स जो आप याद रखोगे, देर आर नॉट मेनी कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने हैं. तो यहाँ पे मे बी आप एट द एंड ऑफ द वीडियो शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कौन सी चीज़ मैं याद रखूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिवियल लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि ये तो ट्रिवियल सी चीज़ें मुझे आती थी पहले से ही. बट आई विल टेल यू जब हम वीडियो में आगे जाएंगे कि कौन सी चीज़ SSB के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ PSC के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप JKPSC के एग्जाम्स देखोगे यू विल सी वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे क्लाइमेट में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दे विल गिव यू अ कपल ऑफ स्टेटमेंट्स. 3-4 स्टेटमेंट्स में भी दे सकते हैं एंड दे विल आस्क यू कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है. सो यू मस्ट नो कि उन स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो और आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है. फॉर द JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पूछी जा सकती है. मे बी दे विल आस्क यू ऐसे like which of the following months is the hottest month in the Valley of Kashmir. Now that question आप तो बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. ट्रेंड क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. बिफोर गोइंग इनटू द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट क्लाइमेट इज. तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर पैटर्न होता है ओवर सम प्रीवियस पीरियड ऑफ टाइम. यूजुअली हम पिछले 30 साल का देखते हैं कि वेदर पैटर्न कैसा रहा है. अब वेदर का क्या मतलब है? वेदर का मतलब होता है कुछ मेटीरियोलॉजिकल वेरिएबल्स को मेजर किया जाता है. लाइक उस एरिया का टेम्परेचर कैसा रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहा है, विंड कैसे रहे हैं, विंड कहाँ से कितने ब्लो हुए हैं या किस स्पीड से ब्लो किए हैं, प्रेसिपिटेशन कैसा रहा है, मतलब बारिश कितनी हुई है, बर्फ़ कितनी हुई है. तो जब इन सारे चीज़ों को, सारे पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है तो हमें उस जगह का वेदर पता चलता है. अब पिछले कुछ टाइम का, मे बी पिछले 1 साल का, 10 साल का या 30 साल का जब हम निकालते हैं कि कैसा वेदर रहा है तो उससे हमें पता चलता है उसका क्लाइमेट कैसा है. तो अब अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो हर एक जगह का क्लाइमेट सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को भी देखोगे तो जम्मू का क्लाइमेट अगर आप देखोगे इट्स रिलेटिवली हॉटर इन कंपैरिजन टू क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली. अगर आप लद्दाख देखोगे, अगर ऑल्टीट्यूड देखेंगे तो लद्दाख और कश्मीर मानो हम मान सकते हैं सेम पे है, सेम ऑल्टीट्यूड पे है. बट द डिफरेंस इज लद्दाख में बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है इन कंपैरिजन टू कश्मीर. और जम्मू में तो कश्मीर से भी ज़्यादा बारिश होती है. टेम्परेचर जम्मू में सबसे ज़्यादा होता है. हम देखते हैं जम्मू में ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा. प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं कि बर्फ़ पड़ती है कश्मीर में, पर जम्मू में नहीं पड़ती है. सो इसके पीछे क्या रीज़न है? किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का क्लाइमेट कैसा, ऐसा या वैसा क्यों होता है? तो जो फैक्टर्स किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लैटिट्यूड. मतलब अर्थ के ऊपर वो लोकेशन कहाँ पे है वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. ये आप अभी आगे समझोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एंटार्क्टिका जो नीचे आता है बिल्कुल साउथ पोल पे या ऊपर नॉर्थ पोल पे आप आर्कटिक रीजन देखते हो, तो ये दोनों रीजन जो है वहाँ पे ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा. उसी का कंपैरिजन में अगर आप इक्वेटर पे आओगे, इक्वेटोरियल रीजन में आओगे, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में जब हम आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी भी पर्टिकुलर एरिया का लैटिट्यूड क्या है, मतलब वो इक्वेटर से कितना दूर है या कितना पास है, वो डिटरमाइन करेगा वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. इसके अलावा उस लोकेशन या उस एरिया की टेरेन या ऑल्टीट्यूड डिटरमाइन करेगा कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हो कि अगर हम देखेंगे जम्मू और कश्मीर, इनका लैटिट्यूड जो है वो उसमें उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि कश्मीर का ऑल्टीट्यूड
अगर देखेंगे तो हायर है इन कंपैरिजन टू जम्मू। तो ये भी डिटरमाइन करेगा क्लाइमेट। इसके अलावा विंड पैटर्न जैसे हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर विंड पैटर्न है जिसको हम मॉनसून कहते हैं, कि विंड्स जो हैं वो एक सीजन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं और दूसरे में हाँ वो उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो उससे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसको हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो विंड्स भी डिटरमाइन करती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का क्लाइमेट कैसा होगा, क्योंकि विंड्स डिटरमाइन करती हैं कि बारिश कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी, और बारिश ऑब्वियसली वो तो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करता है। देन इसके अलावा नियर बाय वाटर बॉडीज एंड देयर करंट्स ये भी डिटरमाइन करेगा। वाटर बॉडीज का नियर बाय होना, अगर आप रीसेंट एग्जांपल देखोगे तो मे बी आपने सुना होगा कि रिसेंटली हीट वेव चल रही है पूरी इंडिया के अंदर, मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हम देखते हैं कि टेम्परेचर्स 40 प्लस जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज में 40 प्लस जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश यूपी में भी जा रहा है। लेकिन अगर हम बैंगलोर जाते हैं तो बैंगलोर में हम देखा था कि पिछले वीक में 25 डिग्रीज का टेम्परेचर। इसके पीछे का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि दैट्स नियर टू द ओशन, वो ओशन के पास में है इन कंपैरिजन टू दिल्ली और गुड़गांव या बाकी जो नॉर्थ इंडियन सिटीज है। तो उसका एक ये भी रीजन था कि उस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में उस साइक्लोन था, साइक्लोन आसानी अगर आपने सुना होगा, तो उसके पीछे वो भी एक रीजन था। तो ये भी एक रीजन है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। इसके अलावा करंट्स जो वाटर में करते हैं, करंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करंट्स जो है, यहाँ से एक करंट फ्लो करती है यहाँ पे वाटर के थ्रू ना, यहाँ पे करंट होती है पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक करंट होती है जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट बनता है। तो करंट जो वाटर बॉडीज में फ्लो करते हैं वो भी डिटरमाइन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का क्लाइमेट कैसा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का लैटिट्यूड क्या है वो डिटरमाइन करता है कि उसका क्लाइमेट कैसा होगा। उसके लिए आपको वो समझना होगा। एज यू माइट बी नोइंग कि जो बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ हम करते हैं उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और 23 डिग्रीज ऊपर जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऐसे साउथ में जो हम 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ऐसे ही हम ऊपर जो है और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम 66 डिग्रीज पे ड्रॉ करते हैं, उसको हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और ऐसे ही नीचे एक एंटार्क्टिक सर्कल नाम का लैटिट्यूड है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इनको मैंने डिटेल में क्लाइमेट वाले वीडियो में कराया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है देन आई वुड रेकमेंड कि आप उसको पहले देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, हम कहते हैं कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, या इक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये रेड वाला रीजन है, मतलब जो दो ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर है, इन दो के बीच का ये जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि जो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे एंटार्क्टिक सर्कल तक का रीजन है इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। वैसे ही टेम्परेट जोन ऊपर भी आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर आर्कटिक सर्कल तक आता है। ऐसे ही पोलर जोन यहाँ आर्कटिक सर्कल से ऊपर पोल तक, और यहाँ नीचे एंटार्क्टिक सर्कल से पोल तक, साउथ पोल तक जो रीजन है इसको हम पोलर जोन कहते हैं। नो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जो बीच वाला रीजन है यानी जो ट्रॉपिकल जोन है ये कंपैरेटिवली हॉटर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पोलर जोन है वो इन सब में से सबसे कोल्ड होता है। इसी वजह से आप एंटार्क्टिक देखते हो कि एंटार्क्टिक में सिर्फ बर्फ है, ये इस वजह से है क्योंकि ये इक्वेटर से दूर है। ऐसे ही हम पोलर जोन देखते हैं ऊपर आर्टिक जो है, आर्टिक में भी हमें टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रीजन आता है रशिया में उसको हम साइबेरिया कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में जो जाना जाता है ना। इसके पीछे का रीजन भी मैंने क्लाइमेट वाले वीडियो में समझाया हुआ है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और जो सनरेज हैं, सनरेज परपेंडिकुलर फॉल करती हैं इस रीजन में। हम देखते हैं कि साल में 2 बार सनरेज जो है वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होती हैं। साल में 1 बार सनरेज जो है वो परपेंडिकुलर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं और 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। अगर आपको याद होगा तो 23 जून को बिल्कुल एग्जैक्टली
सन रेज जो है वो परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी इस रीजन में। इसके बाद फिर जब 24 जून आता है तो सनरेज थोड़ा सा नीचे इस वाले एरिया में परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे करते हुए नीचे आता है। जैसे ही फिर इसके बाद सितंबर आता है तो सितंबर 23 को परपेंडिकुलर सनरेज होती है इक्वेटर पे। इसके बाद फिर दिसंबर आता है तो 23 दिसंबर को बिल्कुल यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर सनरेज होती है। और फिर मार्च में फिर से इक्वेटर पे सनरेज परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि सनरेज जो है वो परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिकल जोन में, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। और पोलर जोन सबसे ठंडा क्यों होता है? क्योंकि सनरेज जो है वो स्लांटेड पड़ती हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं पड़ती हैं कभी भी, इस वजह से यहाँ पे ठंडी होती है। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी लोकेशन का क्लाइमेट लैटिट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है। नाउ इफ यू सी दिस वन हियर, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो इंडिया इज राइट हियर, इंडिया इज राइट हियर। और इंडिया में ऊपर नॉर्थ में आपका कश्मीर आता है, जम्मू एंड कश्मीर आएगा। एंड इफ यू सी कश्मीर और इफ यू सी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ऊपर टेम्परेट जोन में आता है, ऊपर टेम्परेट जोन में आता है। लेकिन इसके अलावा हम और एक चीज देखते हैं, वो ये है जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक के अराउंड का रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 5 डिग्रीज और नीचे 5 डिग्री जो ये रीजन आता है इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर 5 डिग्रीज और नीचे 5 डिग्री जो ये रीजन है इसको सब ट्रॉपिकल रीजन इसको भी कहते हैं। ऐसे ही इक्वेटर के ऊपर 5 डिग्रीज और 5 डिग्री इसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। नाउ इफ यू सी इंडिया जो है मोस्टली वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इस वजह से जब आप क्लाइमेट पढ़ते हो इंडिया को तो हम कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल मतलब ऐसी लोकेशंस जो कि ट्रॉपिक के अराउंड होती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में जो होती हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो चीज़ आपके लिए समझनी इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि जो इक्वेटर होता है या जो ट्रॉपिकल होते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं इनमें आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा, हम कहते हैं कि सब ट्रॉपिकल। लेकिन इसके अलावा भी और एक चीज़ बोली जाती है दैट्स मॉनसून टाइप। वो इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विंड्स ब्लो करती हैं जो कि मॉनसून की विंड्स होती है जिनसे बारिशें होती हैं। तो विंड्स से भी क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। तो हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। नाउ आई होप ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लाइमेट वाले वीडियो से क्लियर हो गई होगी। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, मैं ऊपर ऊपर से ये चीज़ें बताई, मे बी आपको समझ ना आई होगी। आई वुड रिकमेंड आप क्लाइमेट वाले वीडियो को देखें, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन की हुई हैं। सो हियर यू कैन सी कि कब किस डेट पे आपका परपेंडिकुलर सनरेज कौन सी लैटिट्यूड पे होता है ना। जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आज की वीडियो का टाइटल है दैट्स क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो लोकेशन कहाँ पे है, लैटिट्यूडल लोकेशन ऑलरेडी हमने देखा कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है। हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो इसका जो क्लाइमेट है वो फिर सब ट्रॉपिकल होना चाहिए। जैसे बाकी सब ट्रॉपिकल रीजन्स का क्लाइमेट है वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया सिर्फ लैटिट्यूड या सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन ही डिटरमाइन नहीं करेगी कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बल्कि उसका ऑल्टीट्यूड मतलब वो कितनी हाइट पे है वो भी डिटरमाइन करेगा, वो कितने पास में है समंदर के वो भी डिटरमाइन करेगा, विंड्स कैसी ब्लो कर रही है वो भी डिटरमाइन करेगा। तो हमें वो बाकी फैक्टर्स को भी पढ़ना है। और यहाँ पे हम कश्मीर के रीजन में, स्पेसिफिकली कश्मीर के रीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। तो इस ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल से डिफरेंट है। सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट है वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि गर्मियाँ बहुत होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कश्मीर में उतनी गर्मी नहीं पड़ती। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। इस वजह से जो कश्मीर का रीजन है, जो माउंटेनियस रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो माउंटेनियस कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड से मिलता जुलता है। इसका क्या मतलब है? अगर आपको अभी का याद होगा मैंने बताया था कि एक तो ट्रॉपिकल रीजन होता है और उसके ऊपर टेम्परेट रीजन होता है। और मैंने बताया था कि टेम्परेट रीजन या टेम्परेट लैटिट्यूड्स में
जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो कश्मीर का जो मोस्टली या जो माउंटेनियस रीजन्स हैं जेएंडके के, उनका जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा रिजेंबल करता है जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में क्लाइमेट होता है। टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आपका यूरोप आता है। यूरोप का जो क्लाइमेट है वो माना जाता है कि दैट्स द बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमंस के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट वही माना जाता है, क्योंकि ना वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा सर्द है। तो कश्मीर में हम देखते हैं कि गर्मियाँ उतनी नहीं पड़ती हैं, तो इट्स फीजिबल फॉर ह्यूमंस। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि ऑल दो लोकेशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल होना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो प्लेन नहीं है, यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो ऑल्टीट्यूड की वजह से जो माउंटेनियस रीजन्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उनका जो क्लाइमेट है वो रिजेंबल करता है टेम्परेट लैटिट्यूड वाले एरियाज के साथ। इसके अलावा हालांकि मैंने यहाँ कहा कि चलो जम्मू का जो रीजन है वो प्लेन रीजन है, उसमें उतना ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वाले रीजन से रिजेंबल करता है। जो कश्मीर का रीजन है वो रिजेंबल करेगा टेम्परेट वाले रीजन्स के साथ। लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी वेरिएशंस हैं। लाइक हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल पीर पंजल का रीजन है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो ना ही कश्मीर के जैसा है और ना ही वो जम्मू के जैसा, इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो ऐसी माइक्रो लेवल वेरिएशंस हमें थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगी। तो लेकिन ब्रॉडली हम जब हम देखते हैं तो जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो टेम्परेट लैटिट्यूड वालों से मिलता है, और जो जम्मू का क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वाले रीजन से मिलता जुलता है। तो जब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ पे मैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी लद्दाख को कवर किया था, तो यहाँ पे भी मैं लद्दाख को भी साथ में कवर करूँगा। तो जब हम क्लाइमेट पढ़ते हैं जे.एंड.के इंक्लूडिंग लद्दाख का, तो हम इसके 3 डिविजन्स करते हैं। 1 इज जम्मू, सेकंड इज कश्मीर एंड थर्ड इज लद्दाख। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे कि जम्मू का सब ट्रॉपिकल रीजन, उसका क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि मैंने बताया कि वो सब ट्रॉपिकल के साथ मैच होता है, इस वजह से इसको कहते हैं द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। कश्मीर का मैंने बताया कि वो टेम्परेट वालों के साथ ज़्यादा या रिजेंबल करता है, तो इसलिए उसको कहेंगे द टेम्परेट कश्मीर वैली। और जो लद्दाख का रीजन है, लद्दाख का रीजन जो है वो आर्टिक जो बिल्कुल ऊपर पोलर रीजन जो आपने देखा अभी, उससे मैच होता है। इसके साथ साथ और एक चीज़ है, दैट्स कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मतलब वैसा है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा वहाँ बारिश बहुत कम होती है जैसे डेजर्ट में होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लद्दाख का जो टेम्परेचर का जो क्लाइमेट है वो आर्टिक कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है। तो इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो अब हम इन क्लाइमेट जोन को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। नाउ सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आपका जम्मू डिवीजन आएगा। ऑल दो जो किश्तवाड़ रीजन है, डोडा है, पुंछ है, रजौरी है, देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन इसको हम ब्रॉडली हम मानते हैं कि इट्स ऑल सब ट्रॉपिकल, क्योंकि लगभग इन रीजन्स में क्लाइमेट सेम होता है, जो कि प्लेन जम्मू का जो प्लेन एरिया है, दैट्स जो सांबा है या कठवा है, उनके जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो देयर आर वेरिएशन, लेकिन इसको मैं ब्रॉडली सब ट्रॉपिकल के अंडर ही रखूंगा ना। जैसा मैंने बताया कि जम्मू भी सारा का सारा प्लेन नहीं है, देयर आर प्लेन्स, जैसे कठवा सांबा जम्मू का रीजन प्लेन है, वहाँ पे आपको वैलीज भी देखने को मिलेंगी, चनाब वैली एटसेट्रा। वहाँ पे आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, देयर इज पीर पंजल माउंटेन रेंज, शिवालिक माउंटेन्स है वहाँ पे। टोपोग्राफी वहाँ पे वेरीड है, लेकिन हम कहते हैं कि हम इसको ब्रॉडली सब ट्रॉपिकल रीजन ही कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे जो साउदर्न पार्ट है जम्मू डिवीजन का, साउदर्न पार्ट मतलब जो प्लेन्स हैं जो नीचे आते हैं, जिसमें कटवा सांबा का रीजन जो आता है, वो नॉर्दर्न प्लेन्स का ही एक्सटेंशन है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि जैसे वहाँ पे मानसून की विंड्स होती हैं, मानसून की वजह से रेन्स होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हीट ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसी हीट होती है जो आप नॉर्थ इंडिया में आज देखते हो, वैसा ही सेम क्लाइमेट आपको साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू में देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू है, मतलब कठवा है, सांबा है, जो जम्मू रीजन है, जम्मू टाउन है, या हम उधमपुर, या इवन जो बाकी जो पीर पंचल में आते हैं, रामबन, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही, ऑल्दो देयर इज स्लाइट वेरिएशन, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही क्लाइमेट देखने को मिलता है। और वो कैसा क्लाइमेट है? वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि लोकेशन सब ट्रॉपिकल है, या हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल, और वहाँ पे मॉनसून की वजह से बारिशें भी होती हैं। तो इस वजह से जो जम्मू डिवीजन है
उसका जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। तो याद रखोगे, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन इज सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। सब ट्रॉपिकल क्यों है? क्योंकि लोकेशन सब ट्रॉपिकल है। मॉनसून टाइप क्यों है? क्योंकि मॉनसून की विंड्स की वजह से बारिश होती है। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे सीजन्स के बारे में हम जानेंगे कि जम्मू में कितने सीजन्स होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जम्मू के अंदर 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं। एक तो होता है विंटर सीजन जो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। फिर मार्च से लेकर जून तक समर होता है जिसमें बहुत गर्मी होती है। और फिर रेनी सीजन होता है जो मानसून का सीजन होता है जो जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। तो आपको जम्मू डिवीजन में सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने को मिलते हैं। अगर आप कश्मीर में देखोगे, कश्मीर में 4 सीजन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर में स्प्रिंग सीजन डिस्टिंक्ट होता है जो मार्च से लेके ऑलमोस्ट आपका मई तक, मिड मई तक जो सीजन होता है उसमें ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू विंटर से भी डिफरेंट होता है। और वो आगे जो उसके बाद आता है समर, उससे भी डिफरेंट होता है। लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर आपको सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलेंगे। इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन किस मंथ से लेके किस मंथ तक होता है। यहाँ पे आपको मार्च से गर्मियाँ ही स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन उतना नहीं होता है। ऑल्दो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन में हम यहाँ पे जैसे देखते हैं तो नए नए पत्ते निकलते हैं पेड़ों में, तो वहाँ पे भी निकलते हैं। लेकिन वो एक तो शॉर्ट होता है और वो उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है अगर वो कंपैरिजन करेंगे विद विंटर्स एंड समर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे विंटर सीजन से। जम्मू में विंटर सीजन कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जम्मू में विंटर सीजन नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। तो जम्मू में नवंबर से लेकर फरवरी तक विंटर सीजन होता है। और नवंबर में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है कि यहाँ पे जो ये रीजन है, गंगा और सतलुज के जो प्लेन्स है, मतलब जो आप देखते हो यहाँ पे पंजाब का रीजन है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको क्लाइमेट का वीडियो याद होगा, मैंने बताया था कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से विंड्स जो है वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो विंड्स होती हैं, विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगती हैं। तो इस वजह से विंड्स जो है, विंड्स यहाँ पे ब्लो करना स्टार्ट कर देती हैं अवे फ्रॉम जम्मू। तो अगर आपको याद होगा क्लाइमेट का वीडियो, तो जो मानसून का सीजन होता है जो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक चलता है, तो उसमें विंड्स जो है वो यहाँ जम्मू की तरफ आ रही होती है, जिससे बारिशें होती हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है हाई प्रेशर बिल्ड होने की वजह से, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो जैसे ही यहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है तो इससे विंटर सीजन की शुरुआत होती है। जो विंटर होता है यहाँ वो 4 महीने का होता है। उसमें जनवरी होता है, फरवरी होता है, नवंबर दिसंबर होता है। लेकिन इनमें सबसे कोल्डेस्ट जो जम्मू में होता है वो जनवरी होता है। ये क्वेश्चन एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड कि जम्मू में जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है। वे कैसे पता चला? ये पिछले 50 साल का जो टेम्परेचर देखा गया, एवरेज टेम्परेचर निकाला गया जनवरी फरवरी हर एक मंथ का, फिर देखा गया सबसे कम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर किस मंथ में था, वो जनवरी में था। इस वजह से द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी। एंड अगर हम मीन मंथली टेम्परेचर देखेंगे, जनवरी में जो एवरेज टेम्परेचर होता है 13 डिग्री के आसपास रहता है। ये एवरेज टेम्परेचर है, ये आप याद रखोगे। रात में ये 3 डिग्री तक भी जा सकता है और दिन में ये 20 डिग्री तक भी जा सकता है। इट्स एवरेज टेम्परेचर, यू मस्ट नो दिस। और जो ह्यूमिडिटी है वो 68% होती है। अब यहाँ पे इस विंटर सीजन में जम्मू में कुछ फिनोमेना होते हैं, लाइक यहाँ पे मिस्ट और फॉग बनता है। मिस्ट और फॉग क्या है? इनको लोकली आप धुंध कहते हो या कोहरा कहते हो। तो ये चीज़ें जो है ये विंटर सीजन में आपको जम्मू रीजन में देखने को मिलती हैं। अगर आपने अभी भी ट्रैवल किया होगा विंटर्स में, तो रात को ये धुंध और कोहरा बहुत होता है जम्मू रीजन में। एंड प्लेन्स में अगर आप आगे पंजाब गए होंगे, हरियाणा, तो जब आप ट्रैवल करते हो बाय रोड तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी होती है रात को वो बहुत कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू मस्ट नो दैट मिस्ट को हम धुंध कहते हैं और फॉग को कोहरा कहते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ये विंटर सीजन में होती हैं कश्मीर जम्मू रीजन के अंदर। इसके अलावा फ्रॉस्ट भी पड़ता है। फ्रॉस्ट क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि जो डिव होती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो डिव जो है, चाहे वो ग्रास के ऊपर हो या फिर लीव्स के ऊपर हो, तो वो जम जाती है। उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। और यही फ्रॉस्ट जो है ये जनवरी में आपको जम्मू रीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री भी छू जाता है कभी कभी। तो उस फ्रॉस्ट की वजह से वहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं, जिसमें मस्टर्ड होता है, रेप सीड, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल, चिलीज, यानी जो आपके रबी क्रॉप्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो ये फिनोमेना भी विंटर सीजन में ही होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विंटर सीजन में बारिश भी होती है।
जम्मू में बारिश होती है। तो अभी हमने देखा कि मानसून से अब बारिश नहीं होगी क्योंकि विंड्स वापस ब्लो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब जो बारिशें होती है विंटर में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? बेसिकली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये टेम्परेट साइक्लोन्स है, मतलब ये विंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, जो यूरोप से आती हैं, और वो वहाँ से मॉइस्चर उठाती हैं और यहाँ फिर नॉर्थ इंडिया में उससे बारिशें होती हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि विंटर सीजन में जो बारिश होती है जम्मू में, वो कश्मीर में भी होती है, कश्मीर में बर्फ़ भी पड़ती है उसकी वजह से। तो वो जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। एंड ये रेनफॉल जो होता है, जो विंटर रेनफॉल होता है, ये रबी क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जम्मू रीजन में ये उतना नहीं होता है इन कंपैरिजन टू कश्मीर। कश्मीर में ज़्यादा इससे बर्फ़ और बारिश होती है, जम्मू में भी लेकिन होता है अराउंड 10 सेंटीमीटर के आसपास से बारिशें होती है। कभी कभी ये भी होता है कि जब ये विंटर में बारिशें होती है तो इसकी वजह से हेल स्टॉर्म भी होता है, मतलब जो चालाबारी होती है, मे भी आपने देखा होगा, ओले जब गिरते हैं। तो कश्मीर में आपको विंटर में ओले नहीं दिखेंगे, लेकिन कश्मीर में आपको स्प्रिंग में, मई के टाइम पे आपको मिलेंगे, अप्रैल के टाइम पे आपको हेल स्टॉर्म्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स होती हैं विंटर के अंदर, जिसकी वजह से रबी क्रॉप को डैमेज हो सकता है। और अगर हम टोटल रेनफॉल की बात करेंगे जम्मू में, जो विंटर में होता है वो अराउंड 13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो है जम्मू के अंदर किस तरह रेनफॉल होता है। एंड यू कैन सी हियर कि ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। जनवरी में 6 सेंटीमीटर के 6.2 सेंटीमीटर बारिश होती है। फरवरी में इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 77 सेंटीमीटर। इसके बाद 6.8 मार्च में होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख पा रहे होंगे वो ये है कि जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उनमें जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल बारिश नहीं होती, लेकिन फिर जनवरी और फरवरी में थोड़ी बारिशें होती है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि नवंबर दिसंबर में मानसून वापस चला गया होता है, फिर बारिश नहीं होती, लेकिन फिर जनवरी और फरवरी और मार्च में जो बारिशें होती हैं वो बारिशें होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। जो आप यहाँ देख सकते होंगे कि नवंबर में तो 8.5 मिलीमीटर यानी 0.8 सेंटीमीटर बारिश होती है, 3 सेंटीमीटर होती है एवरेज रेनफॉल दिसंबर में, लेकिन जनवरी फरवरी में वो 6 से लेके 7 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखोगे। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जनवरी के बाद फिर फरवरी आता है, फरवरी में धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। फिर यही वो टाइम है जब यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है, आप मान सकते हो वो इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देखते हो कि वहाँ पे नए पत्ते निकलने लगते हैं डेसिडियस ट्रीज में। तो डेसिडियस ट्रीज वो वाले ट्रीज होते हैं जो कि अपने पत्ते जड़ देते हैं, जिनके पत्ते गिरते हैं ऑटम में, फिर उनमें नए पत्ते आपको देखने को मिलते हैं। लाइक शीशम ट्री है, नीम या जामुन का जो पेड़ होता है उसमें आपको नए पत्ते देखने को मिलते हैं। तो इससे जो आपको क्रैक्स निकलता है वो यही है कि विंटर सीजन में सबसे जम्मू में बहुत सर्दी पड़ती है। विंटर में पर्टिकुलरली जनवरी में सबसे ज़्यादा पड़ती है। बारिश जो होती है विंटर में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से आती है। और वो विंटर की जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस ये जो आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर आता है हॉट समर, जो कि मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मार्च में हम देखते हैं कि एकदम से टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगता है। वो जो मीन मंथली टेम्परेचर वो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टेबल से दिख रहा होगा कि जनवरी में अगर देखेंगे तो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर वो 23 होता है, फिर फरवरी में वो 26 पहुंच जाता है, लेकिन फिर मार्च में वो एकदम से 31 पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्च से टेम्परेचर्स जो हैं वो 30 के ऊपर चले जाते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ से फिर समर की शुरुआत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्रीज होता जाता है, अप्रैल में 38, 42, इस तरह से जून तक ये इंक्रीज होता जाता है। और फिर यहाँ पे आता है जून का महीना, जो कि हॉटेस्ट होता है जम्मू के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जेकेएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट जून इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री तक रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है, जो ये जून तक ऑलमोस्ट, जब मानसून स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो इस टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब मानसून का सीज़न आता है तो फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल दो टेम्परेचर में थोड़ी कमी आती है, लेकिन ह्यूमिडिटी 70% तक पहुँच जाती है। यू कैन सी हियर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखोगे कि जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इन 3 महीनों में, जो कि अप्रैल में और जून, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन ह्यूमिडिटी कम होती है।
लेकिन फिर उसके बाद फिर मानसून स्टार्ट होता है, फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मई और अर्ली जून का जो पीरियड होता है, इसमें जो सरफेस है वो ड्राई हो जाती है। इसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप की वहाँ पे विंड ब्लो करती है, जिसको हम लू कहते हैं। तो लू क्या है? लू ये मई और जून जून में चलने वाली हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं। विंड्स यूजुअली क्या होती है? विंड्स बारिश लेके आती है, अगर उनमें मॉइस्चर होगा तो उनसे बारिश होती है। लेकिन चूंकि वहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्राउंड जो है वो बिल्कुल पार्चिड पार्चिड कहते हैं, जो प्यासी हो, जिसमें जो बिल्कुल ड्राई हो, उसकी वजह से जो ये विंड्स ब्लो करती हैं वो बिल्कुल ड्राई होती हैं, उनसे कोई बारिश नहीं होती है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं जीना। और इनको हम कहते हैं लू। तो लू क्या है? लू इज हॉट ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन मई और अर्ली जून। इसके अलावा और एक पर्टिकुलर विंड होती है जो कि शिवालिक माउंटेन रेंज जो है, अगर आपको जम्मू सिटी पता होगा तो वो साउदर्न स्लोप पे है शिवालिक के। और उस साउदर्न स्लोप से ऊपर से शिवालिक से विंड्स नीचे आती हैं रात को, जो कूल विंड्स होती हैं, जिनसे थोड़ी बहुत राहत मिलती है गर्मी से, उसको दद्दू कहते हैं वहाँ पे। तो दद्दू क्या है? दद्दू इज बेसिकली द कूल विंड दैट डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स ड्यूरिंग दिस समर सीजन। इससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है रात को। इसके अलावा वहाँ डस्ट स्टॉर्म्स भी होती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं? उसको लोकली वहाँ पे आंधी कहते हैं। तो डस्ट स्टॉर्म्स ऑब्वियसली जब सारा ड्राई है, बिल्कुल बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल और मई में बारिश बहुत कम होती है, 27-42 यानी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2.7 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो इस वजह से बिल्कुल जब सारा ड्राई होता है तो इस वजह से डस्ट भी ज़्यादा होती है, तो फिर स्टॉर्म जब आती है तो डस्ट स्टॉर्म्स बन जाती हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ये डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं, इससे कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, ड्रिजल होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो थोड़ा बहुत मे बी 1-2 दिन के लिए उससे थोड़ा बहुत मौसम प्लेजेंट होता है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल समर के टाइम पे कम होता है, लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास होता है, मतलब अप्रैल से लेकर मिड जून तक, क्योंकि मानसून अभी नहीं आया होता है जम्मू के अंदर। तो जो समर में आपको चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि इसमें एक तो ये विंड्स आपको याद रखनी है, लू क्या होता है, दद्दू क्या होता है, आंधी क्या होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। बाकी जो ट्रेंड है वो आपको याद रखना है कि किस तरह से इंक्रीज होता है टेम्परेचर में मार्च से। टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, सॉरी, नीचे ये टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, लेकिन रेनफॉल जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि विंटर रेनफॉल्स होते हैं लेकिन फिर समर में कोई रेनफॉल नहीं होता है। अब हम उसके बाद पहुंचेंगे रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आप देखोगे ऑल दो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे अब कम होने लगेगा, लेकिन जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होगा इस सीजन में। तो उसके बाद फिर जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है। और रेनी सीजन में हम देखते हैं कि मानसून की शुरुआत होती है, जो कि मिड जून से ऑलमोस्ट होती है। मिड जून से मानसून की वजह से बारिशें स्टार्ट होने लगती हैं। तो जो मानसूनल विंड्स आती हैं वो पहुंचती है जम्मू, और जम्मू में बारिशें होने लगती है। उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, और ह्यूमिडिटी 85% तक भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पे अब बारिश जून, मिड जून से स्टार्ट होगी और वो अगस्त सितंबर तक चलेंगी, लेकिन बीच बीच में उसके मानसून ब्रेक्स भी आती है, उसमें ब्रेक्स भी आती हैं। तो ये बीच बीच में आपको 4-5 दिन का इंटरवल भी देखने को मिलेगा, जो कि रेनलेस इंटरवल होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो जुलाई और अगस्त के जो महीने होते हैं वो रेनिएस्ट मंथ होते हैं। एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जुलाई में 41 सेंटीमीटर और अगस्त में 35 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से मंथ्स जो होते हैं वो रेनिएस्ट होते हैं या वेटेस्ट मंथ्स होते हैं जम्मू के अंदर, वो आपका जुलाई और अगस्त होता है। एंड टू बी प्रिसाइज, जुलाई इज द वेटेस्ट मंथ, क्योंकि ये पिछले बहुत सालों का, ऑलमोस्ट ये 30 ईयर्स का डेटा है, तो इसके हिसाब से जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जम्मू के अंदर। तो अराउंड 70-75% जो बारिशें होती है वो कहाँ पे होती हैं? वो इन ही 2 मंथ्स में होती है। लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश इन दो में होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और दो धीरे धीरे वो कम होने लगता है, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा ही होता है। आप देखते हो कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट इस टाइम पे भी 35+ ही होता है। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों की वजह से जो वेदर है वो सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव होता है, बहुत जालिम मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है। एंड ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को जीने में। इसके बाद आते हैं हम कश्मीर पे। तो कश्मीर का जैसे मैंने बताया, जो जम्मू का रीजन था उसमें आपको ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है, लेकिन कश्मीर के अंदर आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हम कहते हैं जो ऑल्टीट्यूड पे, जो ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जो रीजन्स होते हैं उनमें जो होता है
क्लाइमेट, वैसा ही क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको सीजन्स देखने को मिलेंगे, मोर डिस्टिंक्ट सीजन्स आपको जम्मू के कंपैरिजन में देखने को मिलेंगे। ऑल्दो कश्मीर का जो मौसम है वो इंडिया के मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे ये रीजन है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने बताया था कि जम्मू के बाद शिवालिक्स आते हैं, फिर पीर पंजाल आता है, और फिर उसके बाद आता है आपका कश्मीर वैली। जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स की हाइट उतनी नहीं है, तो जो मानसून की विंड्स है वो उनको क्रॉस करती हैं और वो आपके पीर पंजल के रीजन में पहुंच जाती है। लेकिन पीर पंजल की हाइट अच्छी खासी है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो पीर पंजल को वो मानसून की विंड्स क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मानसून की विंड्स कश्मीर में नहीं पहुंचती हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि जैसे ही मानसून की विंड्स पीर पंजल को हिट करती है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से मानसून की विंड्स इंडिया कश्मीर के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से कश्मीर का क्लाइमेट रिलेटिवली डिफरेंट हो जाता है इंडिया के क्लाइमेट से या जम्मू के क्लाइमेट से। तो कश्मीर के क्लाइमेट में हम देखते हैं कि जो विंटर होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, एंड स्प्रिंग सीजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो जम्मू में नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड कितनी बारिशें होती हैं थ्रू द ईयर, हमने 4 सीजन पे कश्मीर के क्लाइमेट को डिवाइड किया हुआ है। जिसमें पहला है कोल्ड विंटर सीजन, जो कि नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। फिर स्प्रिंग सीजन होता है जो कि मार्च से लेके मिड मई तक ऑलमोस्ट होता है। फिर इसके बाद समर सीजन होता है जो कि मई से लेके सितंबर तक चलता है। अगर आप देखोगे तो जम्मू में जून से लेके आपका अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है। फिर यहाँ पे ऑटम सीजन होता है जो सितंबर से लेके अक्टूबर तक होता है, 2 महीने का। तो ये मंथ्स आपको याद रखने हैं कि कब से लेके कौन से मंथ तक कौन सा सीजन होता है। विल अगेन स्टार्ट विद द विंटर सीजन। कश्मीर के अंदर विंटर सीजन नवंबर से लेके फरवरी तक होता है। अब यहाँ पे विंटर सीजन जो है वैली के अंदर वो बहुत कोल्ड होता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 4 महीने का विंटर होता है। और यहाँ पे जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर है, विंटर्स में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हर दिन का अगर देखेंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे, वो 14 डिग्री के आसपास होता है। और जो मीन मिनिमम टेम्परेचर है नवंबर के अंदर, ये नवंबर की बात हो रही है, नवंबर में मीन मिनिमम टेम्परेचर 1.5 डिग्री के आसपास होता है। और फिर दिसंबर में मैक्सिमम टेम्परेचर्स का एवरेज 8 डिग्री आ जाता है और वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -1.40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि नवंबर से टेम्परेचर वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एवरेज टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। एंड यू कैन सी हेयर कि जैसे हम अक्टूबर में होते हैं तो अक्टूबर में एवरेज टेम्परेचर 13.5 डिग्री के आसपास होता है, नवंबर में 7.8 हो जाता है और दिसंबर में वो 2.8 के आसपास पहुंच जाता है। वो फिर जनवरी में 0.2 और फरवरी में 2.2 धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसा हमने देखा था कि जम्मू के अंदर जो कोल्डेस्ट मंथ होता है विंटर में वो जनवरी होता है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी जनवरी ही कोल्डेस्ट मंथ होता है। और यहाँ पे जनवरी के अंदर जो मीन मिनिमम टेम्परेचर है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर का जो एवरेज होता है वो -5 डिग्री के आसपास होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे -5 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3.8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने नियर अबाउट 5 डिग्रीज लिखा हुआ है। सो ये एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीन मिनिमम टेम्परेचर इन जनवरी इन कश्मीर, तो आपको बस ट्रेंड याद रखना है कि समवेयर -5 के आसपास होता है। तो ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक कश्मीर में बर्फ भी पड़ती है, जो कि अराउंड 120 सेंटीमीटर्स के आसपास होती है, जिसमें से 50 सेंटीमीटर यानी 40% के आसपास की बर्फ जो होती है वो जनवरी के अंदर पड़ती है। तो सबसे कोल्डेस्ट भी जनवरी होता है और सबसे ज़्यादा बर्फबारी भी जनवरी के अंदर ही होती है। और एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कश्मीर के अंदर जो विंटर होता है उसमें 21 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक, यानी ये 40 दिन का पीरियड होता है। 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक के लिए 40 दिन जो होते हैं ये सबसे हार्श माने जाते हैं। इनमें जनवरी का पूरा महीना आता है, तो इस वजह से ये 40 दिन जो होते हैं इनमें टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे ही मिलेगा। और इस पीरियड को कहते हैं कश्मीरी में चिलाई कलान। तो चिलाई कलान क्या है? चिलाई कलान इज बेसिकली द 40-day पीरियड फ्रॉम 31 दिसंबर टिल 30 जनवरी। दैट इज द हार्शेस्ट एंड द कोल्डेस्ट पीरियड थ्रू द ईयर जो आपको मिलेगा कश्मीर के अंदर। इसके अलावा उतना ये मे बी आप इन चीज़ों से भी फैमिलियर होंगे, उतना ये प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो पीरियड होता है 20 दिन का, फिर उसको खरीद कहते हैं।
और फिर उसके बाद फिर 20 फरवरी से लेके 1 मार्च तक जो आप लास्ट के ऑलमोस्ट 10 डेज आते हैं उनको चिलबच्चे कहते हैं। तो जीकेएस में जो पिछली बार शायद खरीद के बारे में पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे। चिलाई कलान के बारे में आपको पता होगा कि ये 40 दिन का होता है, तो खरीद 20 दिन का होता है जो चिलाई कलान के बाद के 20 दिन होते हैं, और फिर चिलबच जो होते हैं वो खरीद के बाद के 10 दिन लास्ट में होते हैं। तो ये विंटर के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर विंटर में जब ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तो उसको कम्बैट करने के लिए हम देखते हैं कि कश्मीरी पीपल वियर फेरन। जो कश्मीर से होंगे उनको पता होगा, जम्मू के भी लोग होंगे उनको भी डेफिनेटली पता होगा। तो फेरन दी वियर फेरन, फेरन इज़ दिस लॉन्ग कोट जो पहनते हैं। कांगरी ये एक अर्दन पॉट होता है जिसके अंदर फिर अंगारे भरे जाते हैं। एंड देन देर इज़ बुखारी, बुखारी इज़ दिस इंडिजीनियस रूम हीटर जो कमरू रूम्स को या घरों को गर्म करने के लिए रखा जाता है। तो आई होप आप यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, बट मे बी अगर किसी को नहीं पता होगा तो यू शुड नो व्हाट फेरन, कांगरी एंड बुखारी इज़। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज जालून। जालून बेसिकली अब तो उतना नहीं है, नाउ पीपल यूज़ LPG एंड अदर थिंग्स। उससे पहले जब चूल्हे हुआ करते थे तो विंटर सीजन होता था, तो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा जालून यानी फ्यूल वुड जो चूल्हे जलाने के काम जो लकड़ी आती थी वो पहले से ही जमा करके रखते थे, जो कि ऑटम सीजन में जमा करके रखते थे। एंड फिर वही यूज़ होता था विंटर्स में, एक तो चूल्हा जलाने के लिए और बाकी खुद को गर्म करने के लिए भी यूज़ होता था। इसके अलावा इस पीरियड में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल सस्पेंडेड होती हैं। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि लोग जो है फील्ड्स में काम करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि बर्फ़ होती है। एंड लाइक हमने देखा था कि जम्मू के अंदर विंटर में भी रेनफॉल होता है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी कश्मीर में एक आपको वहाँ से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी भी होती है कश्मीर की वजह से। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, ये मैंने बताया कि ये टेम्परेट साइक्लोन्स हैं। बेसिकली ये विंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं और कश्मीर में और जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ बारिशें कर जाती हैं। और यहाँ पे आप देखते हो कि जब विंटर में रेनफॉल होता है तो वो आपको जो वैली है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, आप याद करो वो कि जब मैंने वैली पढ़ाया था तो मैंने आपका पढ़ाया था साइड वैलीज़ के बारे में। मैंने बताया था कि एक तो आपका बीच का जो रीजन है जहाँ से झेलम फ्लो करता है, जो वैली फ्लोर है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज़्यादा बारिशें होती हैं कहाँ पे, एक्सट्रीम्स पे, मतलब जो पहाड़ों के नज़दीक जो एरिया है, लाइक वी हैव डूरू इन अनंतनाग। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी जो रीजन्स हैं, गुलमर्ग का रीजन है, जो पहाड़ों के नज़दीक का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं इन कंपैरिजन टू द सेंट्रल वैली। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग सीज़न आता है। स्प्रिंग सीज़न मार्च से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट मिड मई तक रहता है। कश्मीरी में इसको लोकली सोंत का सीज़न कहते हैं, सोंत कहते हैं। एंड हम देखते हैं कि मार्च में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो मौसम है वो ठीक होने लगता है, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है मार्च से ही। एंड मार्च में हम देखते हैं कि मार्च में भी अच्छी खासी बारिशें होती हैं जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रेसिपिटेशन यानी एवरेज रेनफॉल इन मिलीमीटर्स दिया हुआ है। एंड हियर यू कैन सी कि जनवरी में 48 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, 68 सेंटीमीटर, फिर 48 मिलीमीटर यानी 4.8 सेंटीमीटर होता है, फिर 6.8 सेंटीमीटर बारिश होती है फरवरी के अंदर। मार्च में हम देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बारिशें होती हैं, यानी 12.1 सेंटीमीटर के आसपास बारिशें होती है, और इसके पीछे का रीज़न होता है वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। फिर अप्रैल में उतनी नहीं होती है, मई जून में कम होती है, फिर जुलाई और अगस्त में हम देखते हैं कि बारिशें ज़्यादा होती हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ये ट्रेंड आपको याद रखना है कि बारिश किस किस सीज़न में ज़्यादा होती है। सो हेयर यू कैन सी कि सबसे ज़्यादा बारिश जो कश्मीर में होती है वो मार्च के मंथ में होती है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको जम्मू का याद होगा, जम्मू में सबसे ज़्यादा बारिश जुलाई में होती है क्योंकि वहाँ पे मानसून होता है, लेकिन यहाँ पे मानसून नहीं होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है मार्च में। और वो किसकी वजह से होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और मार्च में हम देखते हैं कि टेम्परेचर 10 से लेकर 16 डिग्री के आसपास का रहता है। स्प्रिंग सीज़न के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अप्रैल से धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एज यू कैन सी कि मैक्सिमम टेम्परेचर हम देखते हैं कि 14 डिग्रीज होता है मार्च में, फिर वो 20 डिग्री पहुंच जाता है अप्रैल में। एंड हम देखते हैं कि जो मीन एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है मई के अंदर वो धीरे धीरे अब बढ़ता हो जाता है एंड 25 डिग्रीज तक पहुँच जाता है। एंड हियर यू कैन सी कि स्प्रिंग सीजन में 30 to 40% बारिश इसी सीज़न में होती है।
तो यहाँ पे देर इज़ नॉट ए डिस्टिंक्ट रेनी सीज़न, जैसे हम जम्मू में देखा था कि वहाँ पे एक रेनी सीज़न होता है जो मानसून का होता है, जो जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन यहाँ पे जो बारिश होती है वो स्प्रिंग में ही होती है, एंड उसमें पर्टिकुलरली मार्च में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। एंड स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं कि कभी कभी हेल स्टॉर्म भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल और मई में हम देखते हैं कि हेल स्टॉर्म्स होती हैं, बहुत जगह पे आपको ओले गिरते हुए नज़र आते हैं जो कि एप्पल की क्रॉप को डैमेज करते हैं। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो जो कुलगाम का रीजन है यहाँ पे वी हैड ए हेल स्टॉर्म ऑन 5 में, एंड यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में एप्पल की क्रॉप को बहुत डैमेज हुआ था। एंड स्प्रिंग सीजन में वैली फुल ब्लूम में होती है क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स लाइक एप्पल या आलमंड फुल ब्लूम में होते हैं, तो हर तरफ आपको फूल ही फूल दिखते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो सस्पेंड होती हैं विंटर में, वो फिर से अप्रैल या मार्च में ही स्टार्ट होने लगती हैं। इसके बाद भी है द समर सीज़न। तो कश्मीर में जो समर सीज़न होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है, और इसमें टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्रीज तक चला जाता है। इसमें हॉटेस्ट मंथ जो होता है वो जुलाई होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जम्मू में हॉटेस्ट मंथ जून होता है, लेकिन यहाँ पे कश्मीर में हॉटेस्ट मंथ जुलाई होता है, और जुलाई में जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर वो 27 डिग्रीज तक रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जून से लेकर सितंबर तक इंडिया के अंदर समर मानसून होता है, वहाँ पे बारिशें होती हैं, लेकिन कश्मीर में उस टाइम पे बारिशें रिलेटिवली कम होती हैं। अगर हमने अभी देखा कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिशें स्प्रिंग में होती है, लेकिन जो समर सीज़न होता है कश्मीर में उस टाइम पे इंडिया में बारिशें हो रही होती हैं, क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है कि समर में बारिशें कम क्यों होती है कश्मीर में। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो पीर पंजाल रेंज है वो मानसूनल विंड्स को वैली में एंटर करने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है। आई होप ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, जो मैंने अभी आपको बताई भी थी। एंड यहाँ पे लेस देन 1/4 मतलब 25% से कम बारिश यहाँ आपको समर सीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था कि 30 to 40% बारिश जो है वो स्प्रिंग सीजन में ही हो जाती है। इसके बाद वी हैव अ सेपरेट सीज़न जिसको हम ऑटम सीज़न कहते हैं, जो 2 महीने का होता है, सितंबर और अक्टूबर का। और ये जो है एक ट्रांजिशनल सीज़न होता है, क्योंकि समर से फिर विंटर्स के बीच का ये 2 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसमें लीस्ट डिस्टर्ब वेदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम बारिश है, सबसे कम बर्फबारी, जो सबसे लीस्ट डिस्टर्ब वेदर है, वो किस सीज़न में आपको देखने को मिलता है, वो ऑटम में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम रेनफॉल होता है ऑटम में, और स्काई भी यूजुअली क्लियर आपको मिलता है। हेयर यू कैन सी कि बाकी मंथ्स में अगर आप देखोगे, स्प्रिंग में आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी खासी बारिश होती है, जून में भी अच्छी खासी होती है, जुलाई में भी, लेकिन अगर आप देखोगे सितंबर अक्टूबर में सबसे कम बारिशें होती हैं, 28 और 33 यानी 2.8 और 3.3 सेंटीमीटर के आसपास की बारिशें होती हैं। तो दीज ट्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कश्मीर में सबसे कम बारिशें जो होती है वो इस सीज़न में होती है, जो कि आपका ऑटम सीज़न है। देन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आगे विंटर आने वाला होता है, तो इस वजह से कश्मीर के लोग जो है वो होर्ड करते हैं डिफरेंट ग्रेन्स, मतलब जो चावल एट्सेट्रा जो भी उनको विंटर में चीज़ें खाने की लगती हैं वो जमा करके रखते हैं। फायरवुड अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले फायरवुड, या आज भी आप हिली एरियाज़ में देखोगे तो फायरवुड जमा करके रखते हैं, जो कि विंटर्स में काम आते हैं। इसके अलावा इसी सीज़न में हार्वेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट क्रॉप्स लाइक राइस, सैफरॉन, एप्पल एट्सेट्रा। एंड इट्स बिलीव, एंड चूँकि मैंने बताया कि इट्स द लीस्ट डिस्टर्ब वेदर, तो वेदर कंपेरेटिवली हम देखते हैं कि बारिश कम होती है, क्लियर स्काई होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट हमें इस सीज़न में देखने को मिलते हैं। एंड सितंबर में जो मीन टेम्परेचर है वो 25 डिग्रीज़ के आसपास, मैक्सिमम टेम्परेचर जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर वो 25 डिग्रीज़ के आसपास रहता है। अब यहाँ पे कश्मीर में अगर हम देखें तो ऐसे तो हमने 4 सीज़न पढ़े, बट लोकली कश्मीर में 6 सीजन्स होते हैं। जो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं विद देयर एक्सपीरियंस, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी तो नहीं हुई, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे 6 सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है कश्मीर ईयर को। उसमें हम देखते हैं कि हर 2-2 महीने हर सीज़न जो है वो 2-2 महीने का होता है। सबसे पहले सोच स्प्रिंग सीजन के कहते हैं, एंड वो मिड मार्च लेके मिड मई तक होता है। फिर उसके बाद जो समर सीज़न होता है उसको कश्मीरी में ग्रीष्म कहते हैं, जो कि मिड मई से लेकर मिड जुलाई तक होता है। फिर मिड जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो सीज़न होता है उसको कश्मीरी में वहरात कहते हैं, जो कि रेनी सीज़न होता है। फिर उसके बाद हरुद होता है, हरुद सीज़न ऑटम को कहते हैं, जो मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक होता है। फिर उसके बाद वंदा आता है, वंद आपका विंटर सीज़न होता है फ्रॉम मिड नवंबर टू मिड जनवरी। फिर जो सिवियर
कोल्ड का जो विंटर होता है, यानी जो हमने देखा जिसमें चलाई कलान आता है, जो मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक होता है, उसको शिशिर कहते हैं। तो ये 6 सीज़न जो हैं ये आपको याद रखने हैं कि कश्मीर में 6 सीज़न्स होते हैं। कश्मीर में लोकली 6 सीज़न्स होते हैं, जो हर 2 महीने का एक सीज़न होता है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। स्प्रिंग को कश्मीरी में सोंत कहते हैं, समर को ग्रीष्म कहते हैं, रेनी सीज़न को वरात कहते हैं, हरद को ऑटम कहते हैं, इसी तरह विंटर को वंद कहते हैं, और सिवियर कोल्ड का जो सीज़न होता है जिसमें चलाई कलान आता है, इसको शिशिर कहते हैं। देन अब हम लद्दाख की तरफ मूव करते हैं। लद्दाख को मैं ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लद्दाख और ज़ंस्कार का जो रीजन है वो एक तो बहुत ठंडा होता है, इन विंटर्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। द्रास में हम देखते हैं कि -30 -40 तक टेम्परेचर जाता है। एरिड है, एरिड का मतलब है डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। ऐसे तो लगता नहीं होगा आपको, लेकिन लद्दाख में सबसे कम बारिशें होती है। इंडिया में जब हम देखते हैं कि जो जिन लोकेशन पे सबसे कम बारिश होती है उनमें आपका राजस्थान का जैसलमेर रीजन आता है। इसके अलावा जो लेह है, लेह में बहुत कम बारिशें होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लद्दाख का क्लाइमेट है, एक तो वेरी कोल्ड है, विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम जाता है। एरिड है क्योंकि बहुत कम बारिशें होती हैं, और ड्राई है, ड्राई ऑब्वियसली बारिश ना होने की वजह से वो ड्राई है। इसके पीछे का ये रीज़न है कि लद्दाख जो है वो हिमालयस के उस तरफ आता है। तो यहाँ से जो विंड्स आती हैं, यहाँ से जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं, तो वो उस तरफ नहीं पहुँच पाती, या यहाँ से जो मॉइस्चर बॉर्न विंड्स आती हैं, हिमालयस उनको रोकते हैं, तो इस वजह से उस तरफ बारिश नहीं होती है। अगर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में याद होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था रेन शैडो रीजन के बारे में, कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल विंड है, अगर कहीं पे माउंटेन है और यहाँ से अगर विंड आ रही है, तो जहाँ पे ये टकरा रही है वहाँ पे बारिश होगी, लेकिन उस माउंटेन के उस तरफ बारिश नहीं होगी। वैसा ही केस लद्दाख के साथ है। सो लद्दाख लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, दैट्स वाई वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो लद्दाख में अगर हम मैक्सिमम मीन टेम्परेचर देखेंगे जुलाई में, तो वो 25 डिग्रीज होता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी गर्मी होती है जुलाई के सीज़न में। तो जब समर होता है लद्दाख में तो अच्छी खासी गर्मी होती है, और जब विंटर आता है तो अच्छी खासी सर्दी होती है, और कभी कभी 38 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। कश्मीर में आप 38 कभी नहीं देखोगे, बट लद्दाख में 38 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है। और फिर जब विंटर आता है जनवरी में लद्दाख में टेम्परेचर आप द्रास में -40 तक भी जा सकता है। सो देयर इज़ दिस यूनिक थिंग अबाउट लद्दाख कि लद्दाख में गर्मियों में बहुत गर्मी जा सकती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि लेह में सितंबर से लेकर मई तक जो 9 मंथ्स ये आते हैं, इनमें नाइट टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही रहता है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो अबाउट लद्दाख। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लद्दाख है, लद्दाख में सबसे हॉटेस्ट मंथ मार्च होता है। दिस क्वाइट यूनिक थिंग जो आपको याद रखनी है कि लद्दाख में हॉटेस्ट मंथ मार्च होता है, और यहाँ पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है मार्च के अंदर। और हम कहते हैं कि जो लद्दाख है, लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो आर्टिक एंड डेजर्ट क्लाइमेट है। तो इस वजह से आपने सुना होगा कि हम लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि डेजर्ट में बारिश कम होती है और लद्दाख में भी बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ जो डिफरेंट चीज़ है, एक पिक्यूलर चीज़ है, वो ये है कि लद्दाख में सर्दी भी बहुत कम ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और यहाँ पे आर्टिक डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, मतलब आर्टिक कहते हैं जो आर्टिक मतलब जो नॉर्थ पोल में जो रीजन्स आते हैं उनमें जैसा टेम्परेचर होता है, उनमें आपको -20, जो साइबेरिया में आपने सुना होगा या ग्रीनलैंड, वहाँ पे आपको -20 -30 तक टेम्परेचर जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, इस वजह से आर्टिक है। और डेजर्ट टाइप क्यों है? क्योंकि बारिशें बहुत कम होती है। तो सिंपल है कि लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो आर्टिक कोल्ड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, या आर्टिक डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है। वो इसी वजह से है क्योंकि आर्टिक में जैसा क्लाइमेट है वैसा ही यहाँ पे भी है, मतलब बहुत सर्दी पड़ती है। और डेजर्ट टाइप क्यों है? क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। जनवरी हम देखते हैं कि जनवरी कोल्डेस्ट मंथ यहाँ पे भी है। तो एक जनवरी के बारे में एक चीज़ है कि जनवरी कोल्डेस्ट होता है कश्मीर के अंदर भी, लद्दाख के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी। और यहाँ पे आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है, मीन मिनिमम टेम्परेचर, वो -14.4 डिग्री रहता है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द 3 डिविजन्स। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कोपेन स्कीम। अब कोपेन स्कीम क्या है? कोपेन बेसिकली एक जियोग्राफर थे जिन्होंने वर्ल्ड में जितने भी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। सो व्हाट ही डिड वाज कि उसने सबसे पहले 5 ग्रुप्स बनाए। एक को कहा उसने ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और ई टाइप। ए टाइप
वैसे क्लाइमेट्स जो ट्रॉपिकल होंगे, बी टाइप जो एरिड होंगे मतलब जो डेजर्ट टाइप होंगे, सी टाइप जो टेम्परेट रीजन्स होंगे, डी टाइप जो कोल्ड कॉन्टिनेंटल जो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे जो होंगे, जो माउंटेनियस एरियाज में जो होता है क्लाइमेट, उसको कहा। एंड पोलर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद फिर उसने उसके भी सब डिविजन्स किए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का क्लाइमेट देखोगे वो ट्रॉपिकल है, लेकिन ट्रॉपिकल के साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ होती है जो कि मॉनसून टाइप है। तो उसके लिए उसने एक सब डिवीजन बनाया मॉनसून टाइप। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अफ्रीका जो साउथ अमेरिका में हम देखते हैं कि ब्राज़ील के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट है। तो इस तरह से उसने और एक डिवीजन किया। तो कहीं पे क्लाइमेट हो सकता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहीं पे हो सकता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, वैसे ही अफ्रीका में हो सकता है ट्रॉपिकल सवाना, वैसे ही कहीं पे हो सकता है ट्रॉपिकल डेजर्ट, कहीं पे हो सकता है ट्रॉपिकल स्टेपे। तो इस तरह से उसने डिवीजन किया। इसके अलावा फिर उसने और डिविजन्स किए। लाइक उसने फिर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेट होगा, ड्राई समर होगा और वहाँ पे हॉट समर होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेट रीजन के जैसा टेम्परेचर क्लाइमेट होगा, वहाँ पे समर जो है वो ड्राई होगा, मतलब समर में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, और हॉट समर होगा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी समर के अंदर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इससे बन सकते हैं। तो जब हम किसी भी वर्ल्ड की किसी भी लोकेशन का अगर हमें क्लाइमेट निकालना होगा तो इससे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं कोई एक जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो वो कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। लेकिन आप देखते हो कि विंटर में वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो वो ड्राई विंटर हो गया, तो वो आएगा कोल्ड ड्राई विंटर। और आप देखते हो कि समर वहाँ पे वार्म होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा सर्द होता है, तो वो वार्म समर आएगा। तो इसके लिए उसने कुछ कोड्स दिए थे। फॉर एग्जांपल जो कोल्ड है, कोल्ड का कोड डी है, वैसे ही टेम्परेट का कोड सी है, एरिड का बी है, ट्रॉपिकल का ए है और पोलर का ई है। वैसे ही जो सब टाइप्स हैं उनके भी उसने कोड्स दिए। फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट के लिए एफ है, मानसून के लिए एम है। तो अगर आपको इंडिया का क्लाइमेट जैसे मैंने बताया वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप है, तो कोड क्या आएगा, कोड आएगा ए एम। तो इंडिया का कॉपिन क्लाइमेट स्कीम या कॉपिन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या क्लाइमेट है, ए एम टाइप क्लाइमेट है। वैसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया जैसे कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप है, तो आप कहोगे वो ए एफ टाइप क्लाइमेट है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि जम्मू का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है, वो टेम्परेट है। अब आप बोलोगे वो ट्रॉपिकल से मैच करता है, अभी हमने पढ़ा था वो सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस कोपेन स्कीम के हिसाब से वो ज़्यादा मैच करेगा टेम्परेट के साथ, बिकॉज सब ट्रॉपिकल इज़ नॉट स्पेसिफिकली गिवन हियर। तो यहाँ पे वो टेम्परेट है, साथ में ड्राई विंटर है क्योंकि उतनी बारिश नहीं होती, ऑल्दो विंटर में थोड़ी बहुत बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कि ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलती है समवेयर अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन कॉम्पेरेटिवली वो फिर भी कम होती है। इसके अलावा समर यहाँ पे बहुत हॉट होता है। तो इस वजह से जम्मू का जो कोपेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कोड आएगा वो आएगा CW&A। तो जम्मू का क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन इज CW/A। वैसे अगर आप कश्मीर का देखोगे, पहली बात तो ये कोल्ड क्लाइमेट रीजन है, कॉन्टिनेंटल टाइप है। दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश कभी भी हो सकती है, तो इस वजह से एफ आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि समर यहाँ पे हॉट नहीं होता है, यहाँ पे वार्म समर होता है क्योंकि 30-35 तक ही टेम्परेचर जाएगा। तो इस वजह से कश्मीर का जो कोड होगा अकॉर्डिंग कोपेन्स क्लासिफिकेशन वो DFB होगा। वैसे ही अगर आप लद्दाख का देखोगे, लद्दाख भी कोल्ड में आएगा, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है कि लद्दाख में विंटर ड्राई होता है, लद्दाख में विंटर में बारिश नहीं होती है, इस वजह से ड्राई विंटर आएगा, और साथ में वहाँ वेरी कोल्ड विंटर होता है। तो इस वजह से जो कोपेन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से लद्दाख का कोड आएगा वो DW और D आएगा। तो जब हम कोपेन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्लाइमेट, तो हम कहते हैं कि जम्मू का जो क्लाइमेट कोड है वो CW है। CW क्यों है? क्योंकि C इज़ फॉर टेम्परेट, W इज़ फॉर लेस्ट मॉइस्ट विंटर एंड A इज़ फॉर लॉन्ग समर्स फॉलोड बाय मॉडरेट और हैवी रेन्स। कश्मीर का DFB है। D क्यों है? क्योंकि ये कोल्ड है। F क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई
ड्राई सीज़न नहीं है, और बी क्यों है, क्योंकि वार्म समर है। तो यहाँ पे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद सीवियर एंड मॉइस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर होता है। ऐसे ही लद्दाख में DWD आएगा, क्योंकि डी मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, इस कोल्ड मतलब कोल्ड, W मतलब यहाँ पे विंटर जो है वो ड्राई होता है, और स्मॉल डी का मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई। अगर आपको नहीं समझ आया, जस्ट रिमेंबर दीज कोड्स, बिकॉज इफ़ दे आस्क यू, दे माइट आस्क यू मे बी कश्मीर का या लद्दाख या किसी भी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी दोनों कश्मीर में भी लद्दाख में भी, क्योंकि ये कोल्ड टाइप है, और जम्मू का टेम्परेट टाइप है, थोड़ा इससे गर्म है, दैट्स वो सी टाइप में आता है। आई अगेन रीइटरेट कि अगर नहीं आया समझ, जस्ट रिमेंबर दीज कोड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर से मैं ये बता सकता हूँ कि इंडिया में जैसे मैं बताया कि AM टाइप क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन वो हम ब्रॉडली कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं, बहुत सारे सब टाइप, कोपेन के हिसाब से बहुत सारे सब टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज योर मॉनसून टाइप क्लाइमेट, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, दिस इज वार्म डेजर्ट क्लाइमेट, वार्म डेजर्ट क्लाइमेट का कोड BWH है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इतने सारे कोड्स अलग अलग यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो J&K में भी आप देख सकते हो कि ये वाला रीजन जो है, दिस इज़ योर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो यहाँ पे CWA टाइप क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया, CWA टाइप क्लाइमेट, दिस योर CWA टाइप क्लाइमेट। तो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल ऑलमोस्ट सेम ही है, ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर अब पीर पंजाल के रीजन में आप देखोगे थोड़ा सा येलो है, मतलब इट विल बी समवेयर वार्म मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। तो ऐसे ही फिर आप देखोगे, फिर लद्दाख का अलग आएगा, जो हिमालयज़ है उसका अलग आएगा। तो VC के अंदर भी माइक्रो लेवल पे बहुत सारी वेरिएशंस है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन आपको ब्रॉडली बस आपको याद रखना है कि 3 लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर और कश्मीर का क्या कोपेन कोड है। उसके बाद भी है द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी हमने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया था पिछले पार्ट में, ऑलरेडी हमने ये कवर किया हुआ, लेकिन इसको मैं फिर से मैं बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑन एन एवरेज 103 सेंटीमीटर के आसपास टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब ऑन एन एवरेज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 103 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। अगेन आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने सेंटीमीटर की बारिश होती है, बट आप याद रख सकते हो कि इट्स समवेयर अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, और यहाँ पे विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल जनवरी और फरवरी में होता है, एंड टू बी स्पेसिफिक जनवरी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इसके अलावा हमने देखा कि रेनफॉल जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो वेरीड है। जम्मू में बहुत बारिश होती है, कश्मीर में उससे कम होती है, और लद्दाख में सबसे कम होती है। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी वेरीड है, यहाँ पे एक जैसी टोपोग्राफी नहीं है। सबसे पहले हम जम्मू का देखेंगे, तो जम्मू में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू में होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जम्मू में जो बारिश होती है रेनी सीज़न में, मतलब मानसून की वजह से, वो कश्मीर में, लद्दाख में नहीं होती है। तो जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आप याद रखोगे। एंड जम्मू में प्रिसाइजली किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होती है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में होती है। रियासी डिस्ट्रिक्ट इज़ राइट हियर। साउथ वेस्ट पार्ट जो है जम्मू का, साउथ वेस्ट पार्ट मतलब आपके जो प्लेन्स हैं, जो आपके आउटर प्लेन्स हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ऑल्दो उधमपुर, रियासी, राजौरी में भी बारिशें होती हैं, लेकिन पीर पंजल रेंज में जैसे ही आते हैं, शिवालिक थोड़ा बहुत वो उसको रोक लेते हैं, उन विंड्स को रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बारिश होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जम्मू में होती है, वो साउथ वेस्ट रीजन में होती है, यानी नीचे आपके प्लेन्स में होती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ जो है, मतलब जो आपका यहाँ पे जो डोडा, रामबन और राजौरी का रीजन है, पुंछ का रीजन है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। और अगर टोटल एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे, तो जम्मू में टोटल एनुअल रेनफॉल 130 सेंटीमीटर्स तक होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड आपको याद रखना है। जनवरी और फरवरी, यहाँ पे आप जो ट्रेंड आपको याद रखना है वो ये है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है। फिर अप्रैल, मई में बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। फिर जून से स्टार्ट होता है मॉनसून, तो जून, मिड जून में थोड़ी बहुत, 15 जून के बाद बारिश स्टार्ट होती है। फिर जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अगस्त में भी बारिश होती है मानसून की वजह से, सितंबर में भी मानसून की वजह से थोड़ी बारिश होती है। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बहुत कम बारिशें होती है। तो ये ड्राई सीज़न रहता है जम्मू के अंदर।
इसके बाद कश्मीर वैली की अगर बात करें तो कश्मीर में विंटर में बारिशें होती हैं, साथ में बर्फ़बारी भी होती है, और उनके पीछे मेन रीज़न जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है। और यहाँ पे टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू के कंपैरिजन में कम होता है, सिर्फ 70 to 80 सेंटीमीटर होता है, जम्मू में 130 सेंटीमीटर्स तक होता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ट्रेंड है वो ये है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में इंक्लूडिंग अप्रैल अच्छी खासी बारिशें होती हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि मार्च में होती है। फिर हम देखते हैं कि मई जून में उतनी बारिशें नहीं होती है, जुलाई अगस्त में थोड़ी बहुत बारिश होती है। फिर हम देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर में कम बारिशें होती हैं क्योंकि ये ऑटम सीज़न होता है। वैसे ही फिर नवंबर दिसंबर में भी उतनी बारिशें नहीं होती हैं। तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। अगर हम लद्दाख रीजन की बात करेंगे तो लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैप देखोगे तो ये रेड रीजन्स जो हैं, रेड रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे 35 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। उसमें आपका ये राजस्थान का रीजन आता है जो थार डेजर्ट है, और साथ में ऊपर ये लद्दाख का रीजन आता है जहाँ पे 35 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। एंड यू कैन सी हेयर कि इज़ द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख यूटीज़ में इन दो यूटीज़ में सबसे कम बारिश यहीं पे होती है। लेह डिस्ट्रिक्ट में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। सो आई होप आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद दिस लेक्चर। तो ये थोड़ा बहुत सा डिफरेंट टॉपिक था, थोड़ा बहुत मे बी आपको ड्राई लगा होगा, बट मैं फिर से यही बात कहूँगा कि यू हैव टू पिक अप द ट्रेंड। आपको बस ये याद रखना है कि बारिश कब होती है, क्यों होती है, गर्मियाँ कब होती है ज़्यादा, फिर कब कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि क्वेश्चंस उतने आएंगे, बट मे बी इफ़ दे आस्क यू क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।